ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन असल में हमारा ज़हनी दबाव होता है। जब भी हमारा कोई हमारा लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसमें इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है जो कि बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है और इससे हमारा जहन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और दुनिया की बड़ी बीमारियों में दूसरे नंबर पर आने वाली बीमारी जो है वो डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव होता है। ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। अब मैं आपको बताऊँगा कि ज़हनी हमारा ज़हनी दबाव है वो किस किस्म का होता है। एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है फ़िज़िकल। फ़िज़िकल जो है वो हमारे कोई केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे अंदर रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे ब्रेन को मुतासर करते हैं। और कुछ केमिकल जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को सही करने सही से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमारे जिस्म पर रिलीज़ नहीं होते। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल तौर पर कि साइकोलॉजिकल तौर पर डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव क्या होता है। ज़हनी दबाव जब हमारा कोई मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर हमारा कोई लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, तो हम कहते हैं यार सब कुछ गया, यही हमारी ज़िंदगी का एंड है, यही होगा वगैरह वगैरह हम सोचते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही जब हम ये सब सोचते हैं तो हमारे अंदर जो केमिकल रिलीज़ होने चाहिए, जो हमारे दिमाग को सही से काम करने के लिए जो केमिकल रिलीज़ होने चाहिए वो रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं। और जो केमिकल्स हमारे दिमाग को मुतासर करते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब हम जाते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें ज़हनी दबाव हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है, फटाफट से अपनी कापी निकालता है, उस पर लिखता है कि ये दवाई खा लें आप ठीक हो जाएंगे। वो दवाइयाँ क्या करती हैं, वो दवाइयाँ उन केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं जो कि हमारे ब्रेन को सही रखने के लिए ज़रूरी हैं। और जो केमिकल्स हमारे अंदर जो रिलीज़ हो रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, हमारे दिमाग को मुतासर करते हैं, उन केमिकल्स को वो उनका आना ब्लॉक करती है। यही वो करती है, दवाइयाँ यही करती हैं। और आप ये मुझे आप पर्सनली भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो कि आप मेडिसिन्स खाते हैं उनसे आपका मसला हल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। वो पूरी तरह से ये मेडिसिन से मसला ये हल कभी भी नहीं हो सकता। ये डिप्रेशन से सिर्फ आप लड़ सकते हैं और कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिसिन इस डिप्रेशन से आपके अलावा नहीं लड़ सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा डिप्रेशन से आप कैसे डील कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि डिप्रेशन होता कैसे है। जब हमारा लॉस होता है, कोई भी हमारा चाहने वाला या इस दुनिया से जाता है या वगैरह वगैरह किसी भी किस्म का लॉस होता है, तो हमारा दिमाग है वो मुतासर होने लगता है, उसमें केमिकल रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं और जो है वो नुकसानदा केमिकल रिलीज़ होना, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन और ज़्यादा हो जाता है, हम ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। और एक बात बताएं कि जब आप डिप्रेशन में हो तो आप चाहें कि यार हो गया, ये सब होना था, जो कुछ होना था वो हो गया है, अब आगे बढ़ो, तो आप एक मिनट से आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। आपको अगर आप वही बात को लेके बैठ रहे हैं कि भाई यही हो गया, अब मेरी ज़िंदगी का एंड है, तो आप डिप्रेशन में ही रहेंगे। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे आप जितना ज़्यादा उसमें जिसका आपको लॉस हुआ उसके बारे में आप सोचेंगे वो उतना ही बढ़ती जाएगी। और यही एक मेन रीज़न होता है डिप्रेशन का। तो अगर आप मेडिसिन्स खाते हैं, मेडिसिन से आपको एक ज़ाहरी तौर पर आर्जी तौर पर आपका मसला हल हो जाता है। आप डिप्रेशन में आप जाके डॉक्टर से दवाई लेते हैं और उसे मेडिसिन्स को अप्लाई करते हैं, खाते हैं, तो आपका मसला तो आर्जी तौर पर सही हो जाता है। लेकिन फ़िज़िकल मुश्किल तौर पर आपका मसला हल कभी भी नहीं होगा मेडिसिन से। आपको ये मसला डिप्रेशन से आपको लड़ना है, खुद से लड़ना है। अगर आप खुद से नहीं लड़ेंगे तो ये मेडिसिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप जितनी आप जहाँ पर एक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आप वहाँ पर 2 मेडिसिन भी आपके लिए नाकाफ़ी होंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। अब आपने खुद पर्सनली सोचना है कि आप डिप्रेशन में क्यों हैं। आपने अभी अपनी एक मिसाल के तौर पर आप आपने एक गाड़ी लिया, उसको आपने सपने सोच लिए हैं कि मैं चलाऊंगा, इतनी स्पीड पे चलाऊंगा, इतने राउंड लगाऊंगा, और गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलेगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूल के बगैर जो है वो आपकी गाड़ी चले। इसी तरह हमारे जिस्म में जब तक फ्यूल नहीं होगा, हमारे जिस्म को जो जो चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए वो नहीं होंगी, तब हम डिप्रेशन का शिकार। हमारा दिमाग जो है वो उन जज्बात जो भी हमें लॉस हुए उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर वो केमिकल रिलीज़ नहीं होंगे। तो केमिकल रिलीज़ कैसे होते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खुराक होती है, वो हमें ताकत प्रोवाइड करती है जिससे हमारा जिस्म चलता है। और आप गाड़ी की रोज़ाना सर्विस करवाते हैं, अगर आपने कभी सोचा कि आपने अपनी बॉडी की कभी सर्विस कराई है।
आई होप कि आपने ऐसा, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपने अपनी बॉडी की कभी सर्विस कराई हो। सर्विस मतलब बॉडी की सर्विस होती है मतलब अपने आप को खुश रखना, मसलन हवा हो गई, खुला आसमान हो गया, ऐसे आपको मतलब चीज़ें आपको प्रोवाइड होनी चाहिए जो कि आप अपने आप पे गौर नहीं करते, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मसलन अगर आपको कोई भी एक दिन आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, अंधेरे कमरे में आपको बंद कर दिया, आपको वहाँ अच्छा लगेगा या खुला आसमान के नीचे अच्छा लगेगा? ज़ाहिर है कि आपको खुले आसमान के नीचे अच्छा लगेगा। अच्छा, ये थी आज की वीडियो। तो यही तरीके थे डिप्रेशन से निपटने के, कि डिप्रेशन से आप कैसे निपट सकते हैं। तो आप अपने आप को खुश रखें, मतलब जो भी आपको लॉस हुआ उसको भूल जाएं। अगले जो आपके मामलात हैं ज़िंदगी के, उनके बारे में सोचें कि आगे आपने क्या करना है। पिछले मामलात को भूल जाएं और अगले मामलात में अपने आप को गौर करें, अपने आप को सही करने की कोशिश करें और मेडिसिन का इस्तेमाल कम से कम करें। मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे आपका डिप्रेशन जो है, ज़हनी दबाव कभी भी सही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहें। प्लीज़ स्टे होम, स्टे प्रोटेक्टेड।